हाँ जी, सो दिस इज सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 5 जो आपकी 9th क्लास की लेक्चर सीरीज है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेफिनेशन। व्हाट इज द कॉर्ड? कॉर्ड का मीनिंग क्या है? अगर हम सर्किल पे कोई भी दो पॉइंट पिक कर लें, से ए एंड बी, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है दैट इज कॉल्ड अ कॉर्ड। तो अगर मैं एक सर्किल ड्रॉ करता हूं, से दिस इज सर्किल, तो इसमें कितनी कॉर्ड्स हम बना सकते हैं? देखिए सर्किल पे कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होंगे। कोई भी दो पॉइंट पिक करे हमने, एक पॉइंट ये पिक करा, एक पॉइंट ये पिक करा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है। तो ये आपका एक कोड है, ये भी आपका एक कोड है। आप ऐसे भी कोड बना सकते हैं, ये भी आप कोड बना सकते हैं। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स। तो किसी भी सर्किल में नंबर ऑफ कोड्स कितनी होती है? हमेशा इनफाइनाइट। कोड का मीनिंग क्या है? कोई भी रैंडम दो पॉइंट पिक करेंगे, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड कोड। और इसी के बेस पे हम सीकेंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं। कोड और सीकेंट में डिफरेंस क्या है? कोड के जो एंड पॉइंट आते हैं वो सर्किल की बाउंड्री पे आती है, यानी कि वो एक लाइन सेगमेंट होती है। सीकेंट का मतलब इसको जो क्रॉस करने वाली लाइन है, जैसे ये दिस इज अ सीकेंट, दिस इज अ सीकेंट। सीकेंट का मतलब क्या होता है? जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, इनफाइनाइट लेंथ की लाइन, दैट इज कॉल्ड अ सीकेंट। तो डिफरेंस बिटवीन कोड एंड सीकेंट इज सीकेंट आपके सर्किल की बाउंड्री को क्रॉस करेगी, कोड आपके सर्किल की बाउंड्री को टच करेगी, ठीक है। और कितनी सीकेंट बना सकते हैं? देयर आर ऑल्सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीकेंट्स। तो आपके पास अगर मैं कोड की बात करूं तो ये जो है, ये क्या है आपके पास? कोड है इसकी। दिस इज ऑल्सो कोड, दिस इज ऑल्सो कोड, दिस इज ऑल्सो कोड, दिस इज ऑल्सो कोड। लेकिन ये चीज जो है, देखिए लाइन क्रॉस करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीकेंट, सीकेंट। और ये वाली लाइन जो है, दिस इज ऑल्सो सीकेंट। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीकेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स। अब डायमीटर क्या होता है? जो सबसे लार्जेस्ट कोड होती है। अब सबसे लार्जेस्ट कोड कैसे होगी? एक सर्किल पहले बनाता हूं, देन डेफिनेशन को यहां दिखाऊंगा। मैंने एक सर्किल बना लिया ये, ठीक है। वेट, से ये सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है। इसमें कोड ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूं। ये एक कोड है, ये भी एक कोड है। सबसे लार्जेस्ट कोड कौन सी आएगी? वो आएगी जो सेंटर से पास हो रही है। ये हो सकती है या ये वाली हो सकती है, या क्या हो सकती है? ये जो सेंटर से पास हो रही है कोड, वो सबसे लार्जेस्ट कोड होगी। दैट इज कॉल्ड अ डायामीटर। तो डायमीटर की अगर डेफिनेशन देनी है तो डायमीटर इज अ कोड विच पासेस थ्रू अ सेंटर। और कितने डायमीटर हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर हो सकते हैं। ये भी एक, सॉरी मैं लाइन ले लेता हूं ताकि इजीली ड्रॉ हो जाएगी। ये भी डायमीटर है, ठीक है। ये भी एक डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर है जो सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। आपको हमेशा सेंटर से पास कराना है। ये भी एक डायमीटर है, ये इसका सेंटर है। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीकेंट। कोड का मतलब रैंडमली कोई भी दो पॉइंट जो पिक कर लो, उसको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट। और पॉइंट कहां पिक करने हैं? सर्कल की सरकमफ्रेंस पे। डायमीटर का मतलब सेंटर से पास होने वाली कोड, ठीक है। तो कोड की डेफिनेशन क्लियर होगी, सीकेंट की डेफिनेशन क्लियर होगी, डायमीटर की डेफिनेशन क्लियर होगी। अब आते हैं सर्किल की बाउंड्री पे। अगर मैं सर्किल की बाउंड्री पे कोई भी दो पॉइंट पिक कर लूं और एक कर्व ट्रेस कर दूं बाउंड्री के अलोंग, जैसे मैंने एक पॉइंट पिक करा बी, ठीक है, और एक पॉइंट पिक करा एफ, और मैंने एक कर्व ड्रॉ कर दिया ये वाला। तो ये जो आएगा, जो आपका सरकमफ्रेंस है, उसका कुछ पार्ट पिक कर लें, दैट इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्किल। पूरा सरकमफ्रेंस पिक कर लेंगे, दैट इज ऑल्सो आर्क, ठीक है। और अगर ये हाफ सर्किल को कंप्लीट कर दे, दैट इज कॉल्ड अ सेमी सर्किल, ठीक है। अब सेमी सर्किल यहां से स्टार्ट होके यहां तक भी आ सकता है। तो सेमी सर्किल का मीनिंग क्या है? जैसे मैं अगर सर्किल ड्रॉ करता हूं कोई भी, से ये एक सर्किल है, तो सेमी सर्किल का यहां पे मीनिंग क्या हो सकता है? मैं इसके सेंटर से स्टार्ट करता हूं, पहले इसकी
डायामीटर ड्रॉ कर लेता हूं, तो मेरा ये डायामीटर हो सकता है एक, ठीक है। इस डायामीटर के यहां से स्टार्ट किया, ये जो रीजन है दैट इज अ सेमी सर्किल। इसी टाइप से अगर मैं ये पिक करता हूं तो दिस इज ऑल्सो अ सेमी सर्किल। इसी टाइप से अगर मैं डायमीटर ऐसे पिक कर लेता हूं तो उसको ज्वाइन करने, उसकी बाउंड्री जो डायमीटर के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक जा रही है दैट इज अ सेमी सर्किल। क्लियर? तो सेमी सर्किल मतलब सरकमफ्रेंस का एग्जैक्टली हाफ पार्ट, ठीक है। जो सर्किल की बाउंड्री है उसका अगर एग्जैक्टली हाफ कर देंगे दैट इज अ सेमी सर्किल। तो अगर आपसे पूछा जाए द पैरामीटर ऑफ अ सर्किल, उसका फॉर्मूला आगे जाके हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। और फिर पूछा जाए सेमी सर्किल का पैरामीटर क्या होगा, तो सेमी सर्किल का पैरामीटर क्या होगा, ये पूरी लेंथ और ये जो डायमीटर की लेंथ है दैट इज द पैरामीटर ऑफ सेमी सर्किल। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आगे यूज होने वाली है, इसलिए डेफिनेशन क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपकी। तो आई थिंक कोड की डेफिनेशन क्लियर होगी। अगेन रिपीट करते हैं, सर्किल पे कोई भी दो पॉइंट पिक करिए, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड सीकेंट। सर्किल को क्रॉस करने वाली लाइन दैट इज कॉल्ड अ सीकेंट। डायमीटर ओरिजिन से पास होने वाली कोड। और आर्क क्या होगी, सर्किल पे कोई भी दो पॉइंट पिक कर लो, उसकी पैरामीटर के अलोंग जाने वाला एक पाथ जो है दैट इज कॉल्ड आर्क। तो दिस बी टू सी जो है दिस इज आर्क। डी टू एफ दिस इज ऑल्सो आर्क। डी टू ई दिस इज ऑल्सो आर्क। पी टू एफ ये भी आर्क है, ये भी आपकी आर्क है, ठीक है, जो पी से है। पी टू ए ये भी आपकी आर्क है। तो कोई भी एक सेगमेंट ले लो सर्किल की बाउंड्री का दैट इज कॉल्ड आर्क। क्लियर? सेमी सर्किल, अगर हाफ सर्किल आप कंप्लीट करते हैं अलोंग द बाउंड्री दैट इज कॉल्ड अ सेमी सर्किल। यानी कि कोई भी एक डायमीटर लो, डायमीटर के एक एंड से लेके दूसरे एंड तक पहुंचना है यूजिंग बाउंड्री ऑफ सर्किल, तो ये जो कर्व ट्रेस होगा दैट इज कॉल्ड सेमी सर्किल। आई थिंक क्लियर है ये 5 की 5 डेफिनेशन। इसी में कुछ सर्किल के पार्ट्स को ऐड करता हूं और मैं, तो पार्ट्स ऑफ अ सर्किल इसमें क्या क्या है उसको थोड़ा सा ऐड करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले सेक्टर क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकली पहले ड्रॉ करके दिखाते हैं। मान लो ये हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है। मैंने सेंटर पिक करा और सर्किल पे कोई भी दो पॉइंट पिक कर लिए, एनी टू पॉइंट। ये पी ए पॉइंट पिक कर लिया, ये बी पॉइंट पिक कर लिया और ये मेरा ओ है। इनको ज्वाइन करा एक लाइन सेगमेंट से, सेंटर को ज्वाइन किया ए से और इसको ज्वाइन किया बी से, ठीक है। जो इसके इन बिटवीन रीजन आएगा, दिस रीजन इज कॉल्ड सेक्टर। क्लियर? तो सेक्टर का मीनिंग क्या है, अ सेक्टर इज रीजन ऑफ अ सर्किल एनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई। रेडियाई मतलब रेडियस से। ओ ए एक रेडियाई है, रेडियस को प्लूरल यूज करेंगे तो रेडियाई, ओ ए एंड ओ सी तो रेडियस है, ठीक है। इसके इन बिटवीन जो एरिया है दिस इज कॉल्ड अ सेक्टर, ठीक है। तो बी एंड सी आर एंड ऑफ द आर्क, वेट, ए एंड सी आर एंड ऑफ द आर्क, ओ ए एंड ओ सी आर रेडी। ओ ए रेडियाई है, ओ सी रेडियाई है, द शेडेड रीजन इज अ सेक्टर। तो आपने कोई एक आर्क पिक कर लिया, इस आर्क के जो एंड पॉइंट हैं उनको ओरिजिन से ज्वाइन किया, इससे जो जनरेटेड रीजन होगा दैट इज कॉल्ड अ सेक्टर। और अगर मैं सर्किल का 1/4 पार्ट पिक कर लूं एज अ सेक्टर, वो कैसे पिक होगा, देखिए कोई भी दो डायमीटर पिक कर लीजिए इसको, जैसे यहां मैं अभी बाद में आता हूं, पहले इन जनरल ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं ताकि जनरली स्टूडेंट को कंफ्यूजन जो होता है वो कंफ्यूजन दूर करेंगे। मैंने कोई भी रैंडमली दो डायमीटर पिक कर लेने हैं, ठीक है। ये एक पिक कर लिया, जरूरी नहीं है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन हो, इसके परपेंडिकुलर लाइन एक और ड्रॉ कर लेते हैं, दिस वन, ठीक है। वेट,
दिस वन, दिस वन। ठीक है, अब देखिए ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, ये एंगल जो है इट इज 90 डिग्री एंगल। तो ये अगर रीजन देखेंगे तो ये एक पार्ट आएगा, ये एक रीजन एक पार्ट आएगा, ये एक रीजन आएगा, ये एक रीजन आएगा। तो ये क्या है, आपके सर्किल का 1/4 पार्ट है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या है, कोई भी दो रेडियस पिक कर लो जो 90 डिग्री एंगल पे आप इंटरसेक्ट करें। ओ ए पिक करा एक रेडियस, ओ बी रेडियस पिक करा, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, एंड देन उस ए और बी के बीच में जो आर्क है एंड दिस जो रेडियाई है, इनके बीच में जो शेडेड रीजन है, दैट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का मतलब ये नहीं है कि दिस रीजन, दिस रीजन, दिस रीजन, दिस रीजन। बेसिकली सर्किल का 1/4 पार्ट जो रीजन होगा, जो दो 90 डिग्री एंगल की रेडियस के बीच में कवर अप होगा, दैट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट इज अ सेक्टर, और सेक्टर का पर्टिकुलर केस है क्वाड्रेंट। क्लियर, सेक्टर में ये 1/4 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, कितना भी स्मॉल हो सकता है। जैसे हम अगर ये बना रहे हैं और इसमें एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं, मान लीजिए ये, ठीक है, तो मेरे पास ये जो रीजन है ये एक सेक्टर है, ये भी एक रीजन है, ये क्या है, सेक्टर। दिस इज ऑल्सो सेक्टर। अगर मैं इस रीजन की बात करता हूं, इस पूरे रीजन की, तो ये 1/4 पार्ट है सर्किल का, ये एरिया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का मतलब हर जगह सेम होता है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आपकी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती है। वहां डिफाइन करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपका जो स्ट्रक्चर है उसके एरिया को अगर मैं 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं तो हर पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो आई थिंक डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेंट क्लियर होगी। सिमिलरली सेगमेंट, सेगमेंट क्या है, अगर मैं कोई भी एक कोड पिक कर लूं, जैसे मैंने क्या किया, एक ए पॉइंट पिक किया, एक बी पॉइंट किया, एक कोड बनाई, इस कोड के अबव जो एक रीजन होगा, एक इस कोड के अबव रीजन आएगा, इस एक कोड के बिलो रीजन आएगा। तो जो स्मॉलर रीजन है बेसिकली दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, और जो लार्जर रीजन है दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो सेगमेंट का मीनिंग क्या है, जो सेक्टर है, सेक्टर क्या है, दो रेडियाई से जनरेट हो रहा है। सेगमेंट क्या है, एक कोड एंड सर्किल की आर्क के बीच में बाउंडेड रीजन जो आएगा। अब वो स्मॉलर वन सेक्टर होगा दैट इज माइनर सेक्टर, और जो लार्जर सेक्टर होगा दैट इज मेजर सेक्टर। ठीक है, जिसकी आर्क लेंथ बेसिकली ज्यादा होगी। तो इसकी आर्क लेंथ क्या है, ए टू बी ये है, और यहां आर्क लेंथ क्या है, अगेन ये है। तो दिस इज अ माइनर सेक्टर एंड दिस इज मेजर सेक्टर। क्लियर। इसी टाइप से टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन में क्या है, ये मेरे पास सर्किल है, मैं सर्किल पे कोई भी एक रेडियस ड्रॉ कर लेता हूं। रेडियस का मतलब क्या है, उसके ओरिजिन को बाउंड्री से मैच करना है। ठीक है, रेडियस इज ओरिजिन को हमें बाउंड्री से मैच करना है। तो ये ओरिजिन है, इसको बाउंड्री से मैच कर दिया। ठीक है, जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है उस पे टच होती हुई 90 डिग्री लाइन एक ड्रॉ कर देते हैं। इस पॉइंट से जस्ट टच होती हुई एक 90 डिग्री लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये आ गया। सिमिलरली अगेन रेडियस ड्रॉ करता हूं, से दिस वन, ये रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसको टच कर रही है और इस पॉइंट पे टच कर रही है एग्जैक्टली। ठीक है, आप इन तीनों लाइन में स्पेशली देखेंगे ये जो एंगल है, जो रेडियस की लाइन है ओ से क्यू, तो जो ओ क्यू लाइन है और ये लाइन है ये 90 डिग्री पे है। ओ आर लाइन और ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी इसका एंगल 90 डिग्री है। ओपी लाइन और इस एल लाइन का एंगल 90 डिग्री है। तो दिस इज कॉल्ड
टेंजेंट लाइन, और इसका बहुत जगह यूज होने वाला है। तो बेसिकली टेंजेंट लाइन का मीनिंग क्या है? अ टेंजेंट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेज अ सर्किल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। सर्किल की बाउंड्री पे कहीं भी एक भी पॉइंट पे जहां जो टच कर रही है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, दैट इज कॉल्ड अ टेंजेंट लाइन। जैसे मैं इस फिगर में शो करता हूं आपको, मैं कोई भी रैंडम पॉइंट पिक कर लेता हूं ये, और यहां से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। देखो, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करने वाली। इसी टाइप से एक लाइन ये ड्रॉ कर लेता हूं जो सिर्फ एक पॉइंट पे ज्यूम कर रहे हैं, टच कर रही है। ठीक है, एक लाइन ये ड्रॉ कर लेते हैं जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, ये जितनी भी लाइंस हैं, अगर मैं रेडियस ड्रॉ करता हूं, ठीक है, अगर मैं सेंटर को ज्वाइन करता हूं और ये जहां टच कर रही हैं उन लाइन के साथ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल बनेगा इनका, वो एंगल हमेशा क्या बनेगा? 90 डिग्री। जैसे एंगल, ये एंगल देखिए 90 डिग्री, ये एंगल देखिए ये 90 डिग्री, ये एंगल देखोगे ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो टेंजेंट लाइन और रेडियस के बीच में क्या डिफरेंस है? रेडियस लाइन के बीच में, जो रेडियस लाइन है वो टेंजेंट लाइन को 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करेगी। और टेंजेंट लाइन कौन है? जो आपके सर्किल को एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे टच करेगी। मैं किसी सर्किल पे कितनी टेंजेंट लाइन बना सकता हूं? सर्किल पे टोटल कितने पॉइंट है बाउंड्री पे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, और हर पॉइंट से एक लाइन पास करा सकता हूं। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन। मेरे पास कोड्स कितनी थी? इनफाइनाइट कोड थी, और हर कोड के रिस्पेक्ट में मैं एक सेगमेंट बना सकता हूं। तो देयर आर इनफाइनाइट सेगमेंट ऑफ सर्किल। मैं ये परपेंडिकुलर लाइन कितनी बना सकता हूं जो रेडियई हो? इनफाइनाइट। इसको कितना भी ऐसे रोटेट करते रहो। ठीक है, जैसे यहां बना दिया, यहां बना दिया, अगेन इसको फिर रोटेट कर दो, तो ऐसे कितने सेगमेंट बना सकता हूं? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट क्वाड्रेंट रीजन बना सकता हूं, और इनफाइनाइट में सेक्टर बना सकता हूं। तो ये ओवरऑल आपकी डेफिनेशन है सर्किल के रिस्पेक्ट में। सर्किल के पार्ट्स, सर्किल की लाइन, इन सबको आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछता है टेंजेंट लाइन, तो आपको क्विकली रिकॉल होना चाहिए कि दिस इज द टेंजेंट लाइन। ठीक है, अब इसी में ऐड करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपका बहुत जगह यूज होने वाला है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, जो आप क्यूब, कलरफुल क्यूब सॉल्व करते हैं कि एक साइड मल्टीपल कलर होते हैं और आपको एक साइड में एक कलर लेके आना है। ठीक है, क्यूब्स आपके हाथ में होता है जो, तो वो भी आपका एक सिमेट्री का एग्जांपल है। अब सिमेट्री का मतलब क्या होता है? जैसे आप क्यूब को सॉल्व करते हैं तो रोटेशन करते हैं, फिर लेफ्ट रोटेशन करते हैं, राइट रोटेशन करते हैं, तो कुछ रोटेशन डिफाइन करते हैं, वो भी इसी का एक एप्लीकेशन है। ये जब आप हायर क्लासेस जैसे मास्टर्स करेंगे तब भी ये सिमेट्री यूज होने वाला है। वहां हम ग्रुप्स बनाते हैं और ग्रुप की हेल्प से आपकी रियल लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व होती हैं वो डिटेल में जब आप बड़े हो जाओगे तब डिस्कस करेंगे। सिमेट्री का मतलब क्या है? सिमेट्री दो टाइप की सिमेट्री होती है। एक होती है रोटेशन सिमेट्री, पहले उसको समझते हैं, फिर सेकंड कैटेगरी पे आएंगे। जैसे मैंने दो स्क्वायर लिए, ठीक है, ये दो स्क्वायर हैं, एक आगे एक, आपको भी यही करना है, एक एग्जैक्टली दो स्क्वायर कट कर लीजिएगा सेम शेप पे। अब देखो, मैं इनके सेंटर पॉइंट पे एक पेंसिल या पेन फिक्स कर दिया है। अब मैं अगर फ्रंट स्क्वायर को रोटेट करना स्टार्ट करूं, अभी मैंने किसी एक एंगल पे रोटेट किया इसको, आपका बैक एंड का स्क्वायर दिख रहा होगा, कुछ पार्ट उसका दिख रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसको यहां पे ले आता हूं, कितना रोटेशन हो गया? देखिए, यहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ था, ये लाइन कितना हो गया? 90 डिग्री एंगल हो गया। अभी रिपीट कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे हो रहा है, तो ये एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल पे रोटेट करूंगा, आपको बैक एंड वाला स्क्वायर नहीं दिख रहा है। तो रोटेशन सिमेट्री का मीनिंग क्या है? अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है आपका, उसको किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट करूं, वो अपनी सेम पोजीशन मेंटेन रखे, दैट इज कॉल्ड अ रोटेशन सिमेट्री। अगेन इसको फिर रोटेट करना स्टार्ट किया, यहां देखिए फिर सिमेट्री मिल गया। तो इनिशियली मैंने रोटेट किया, इनिशियल रोटेशन क्या था? यहां से स्टार्ट किया, देखिए 90 डिग्री रोटेट हो गया, फिर एक बार और रोटेट किया तो फिर 90, यानी कि टोटल कितना हो गया? 180 डिग्री पे सेम स्ट्रक्चर मिल रहा है। उसके बाद
फिर 90 डिग्री फिर कवर करेंगे, फिर सेम स्ट्रक्चर, तो 270 डिग्री पे एक सेम स्ट्रक्चर, फिर दोबारा 90 डिग्री तो 360 पे। तो जब मैं स्क्वायर को रोटेट कर रहा हूं, देखिए इसको रोटेट कर रहा हूं, अब बैक वाला भी रोटेट करेंगे, अभी देखिए सेम स्ट्रक्चर नहीं आया, तो किस एंगल पे सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, 90 डिग्री, देन 180 डिग्री, देन 270 डिग्री, देन 360 डिग्री। तो ये आपकी रोटेशन सिमेट्री है। तो रोटेशन सिमेट्री का मतलब क्या है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट करें, एक प्लेन में रोटेट करना है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं रोटेट करना स्टार्ट करूं, जैसे आपके सीलिंग फैन लगा हुआ है, ठीक है, वो अपनी ये रोड लगी हुई, इस पे रोड के अबाउट रोटेट कर रहा है, क्या वो अपनी शेप चेंज कर रहा है, किसी भी पोजीशन पे नहीं चेंज कर रहा है, आपका वो सर्किल सेम सर्किल रहता है, ठीक है। वही यहां आप देखिए, अब अगर मैं सर्किल का एग्जांपल लूं स्क्वायर के बजाय, ये मेरे पास दो सर्किल है, ठीक है, फ्रंट एंड बैक, मैं फ्रंट वाले को रोटेट करना स्टार्ट कर रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं कि सेम स्ट्रक्चर है, ये देखिए आपको बैक वाला सर्किल नहीं दिखेगा, अगर एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर बनाई हुई है आपने, नहीं दिखेगा, किसी भी एंगल पे रोटेट कर लीजिए। तो यहां सर्किल के रिस्पेक्ट में अगर मैं सेंटर के अबाउट रोटेट करता हूं इसको, ठीक है, पीछे वाला सर्किल मैंने फिक्स कर दिया, फ्रंट वाला रोटेट करना स्टार्ट किया, हर एंगल पे सेम रोटेशन मिल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड आर रोटेशन सिमेट्री, ठीक है। तो सर्किल की कितनी रोटेशन सिमेट्री है, हर एंगल पे एक रोटेशन सिमेट्री है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशन सिमेट्री। लेकिन स्क्वायर में मैंने बैक एंड का स्क्वायर फिक्स करा, फ्रंट एंड का रोटेट करना स्टार्ट करा, पहला एंगल 90 डिग्री, सेकेंड एंगल 180 डिग्री, थर्ड एंगल 270 डिग्री एंड फोर्थ एंगल 360 डिग्री। तो स्क्वायर के पास सिर्फ 4 रोटेशन सिमेट्री हैं, सर्किल के पास इनफाइनाइट रोटेशन सिमेट्री है। तो पहला आज का आपका होमवर्क क्या है, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की सिमेट्री फाइंड करनी है। तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, उसके पास किस एंगल पे रोटेशन सिमेट्री मिलेगी, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। इसी टाइप से पेंटागन बनाना, 5 साइडेड इक्वल साइडेड का एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसके इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो उसकी किस किस एंगल पे सिमेट्री मिलेंगी, रोटेशन सिमेट्री, और कितनी मिलेंगी, ये आपको डिसाइड करके लाना है, ठीक है। यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं सर्किल की रोटेशन सिमेट्री एंड स्क्वायर की रोटेशन सिमेट्री, एंड देन एक और सिमेट्री ऐड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो सर्किल में देखिए ये सेंटर है, अब इसको मैं कैसे भी रोटेट करना स्टार्ट करूं, इस सेंटर के अबाउट, अब इसको कितना भी रोटेट करूं किसी भी एंगल से, आपका सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। तो सर्किल में हर एंगल पे एक रोटेशन सिमेट्री है। तो कितनी रोटेशन सिमेट्री है, इनफाइनाइट रोटेशन सिमेट्री। अ फिगर हैज अ रोटेशन सिमेट्री इफ इट लुक सेम आफ्टर रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट, ठीक है, सेम एंगल लेस देन 360 डिग्री से लेस, क्योंकि 360 पे सेम स्ट्रक्चर रोटेट कर दोगे, आप मेरे को पकड़िए और रोटेट कर दीजिए 360 पे, तो मैं सेम पोजीशन पे आ जाऊंगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को, इस पेन को, यहां पेन है, इसको मैं 360 पे रोटेट करूंगा तो मेरी सेम पोजीशन मिलेगी। तो 360 रोटेट करने पे हर ऑब्जेक्ट की सेम पोजीशन मिलती है। तो रोटेशन का मतलब क्या है, इस पेन को मैं अगर रोटेट करना स्टार्ट करूं, देखिए अभी क्या सेम स्ट्रक्चर, अभी ये स्लिपिंग मोड में है, अगर मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट करूंगा क्या सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब नोविस साइड आ गई, अगेन कहां रोटेशन मिला, 360 पे। तो इस ऑब्जेक्ट का रोटेशन सिमेट्री क्या है, सिर्फ 360 डिग्री एंगल पे। सर्किल का रोटेशन सिमेट्री हर एंगल पे है, वही यहां मेंशन है। अ सर्किल लुक अ सेम आफ्टर रोटेटिंग अबाउट सेंटर एट एनी एंगल। अगर मैं इसको सेंटर के अबाउट किसी भी एंगल पे रोटेट करूं, मेरा सर्किल का शेप सेम रहेगा। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि सर्किल के पास कितनी रोटेशन सिमेट्री है और कौन कौन से एंगल पे है, तो सर्किल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशन सिमेट्री एंड एट एवरी एंगल इट हैज अ रोटेशन सिमेट्री। आई थिंक मीनिंग समझा गया होगा। आपका टास्क क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मुझे रोटेशन सिमेट्री आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कितनी रोटेशन सिमेट्री मिलेगी और कितने एंगल पे मिलेगी। उसके बाद पेंटागन की रोटेशन सिमेट्री आपको मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करनी है, कितनी मिलेगी और कौन कौन सी मिलेगी। सेकंड सिमेट्री, सेकंड सिमेट्री का मीनिंग क्या है, जैसे हम ये स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, इस स्क्वायर को मैंने एक इसकी एज बना ली, से ये एक लाइन ली जो इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। अब देखिए इस लाइन के अबाउट
इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड में अगर मैं इसको रिफ्लेक्ट करता हूं, रिफ्लेक्ट करने का मतलब राइट साइड में जो एरिया है और लेफ्ट साइड में एरिया है, या आप ये समझिए कि ये मेरा मिरर है। इस मिरर में अगर लेफ्ट साइड को देखूंगा तो राइट साइड में दिखेगा और राइट साइड को देखूंगा तो लेफ्ट साइड, सेम स्ट्रक्चर्स दिखेगा। ठीक है, ये आ गया। तो इसका लेफ्ट इमेज राइट में दिखेगा, राइट का इमेज लेफ्ट में। या इसको मैं अगर यहां से फोल्ड कर लूं, ठीक है, इस मिड पॉइंट के अबाउट अगर मैं इसको फोल्ड कर लूं तो मेरा एग्जैक्टली सेम एरिया कवर हो जाएगा। इसी टाइप से अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन जो मिड पॉइंट से पास हो रही है उसके अबाउट अगर इसको फोल्ड कर लूं तो मेरा सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। इसी टाइप से अगर मैं इसको, आप इजीली स्ट्रक्चर बना के देखिएगा कि डायगोनल के अबाउट फोल्ड कर लूंगा तो मेरे को सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। सेम चीज अगर मैं सर्किल में आता हूं, अगर मैं इसका डायामीटर पिक कर लूं, डायामीटर क्या था, जो सेंटर से पास हो रहा था, किसी भी डायामीटर के अबाउट इसको मैं फोल्ड करता हूं, ये देखिए डायामीटर के अबाउट मैंने फोल्ड किया तो आपका सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगा। कोई दूसरा डायामीटर पिक कर लीजिए, उसके अबाउट फोल्ड करिए, आपका पूरा का पूरा कवर अप हो गया। कवर अप हो गया, बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों सेम कवर अप कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड लाइन सिमेट्री और रिफ्लेक्शन सिमेट्री। लाइन सिमेट्री और रिफ्लेक्शन सिमेट्री का मीनिंग क्या है? जैसे मैंने एक डायामीटर पिक करा, ये वाला, ठीक है, जैसे हमने ये पिक करा, ठीक है, अब इसको अगर मैं फोल्ड करूंगा तो ये एरिया इसको एग्जैक्टली कवर कर लेगा। या इसको समझिए कि ये आपके पास मिरर है, इस पॉइंट का इमेज देखूंगा तो यहां मिलेगा, इस पॉइंट का इमेज यहां मिलेगा, तो इसका मैं इस मिरर में इमेज देखूंगा तो एग्जैक्टली ये मिलेगा। इसका अगर मैं इस मिरर में इमेज देखूंगा तो एग्जैक्टली सेम मिलेगा। तो बेसिकली ये ट्विंस टाइप काम कर रहा है। ये इसका ट्विंस है, ये इसका ट्विंस है। सेम अगर मैं ये वाला डायामीटर पिक कर लूं, इसका रिफ्लेक्शन यहां दिखेगा, इसका रिफ्लेक्शन यहां दिखेगा, एग्जैक्टली सेम। यहां पे अगर मैं ये पिक करता हूं, ये भी सेम मिलेगा। अगर मैं एक सर्किल बना लेता हूं, अब देखो अगेन एक सर्किल पिक करा और मैंने एक लाइन पिक कर ली, ये वाली, ये अगर आपका मिरर है, क्या इसका रिफ्लेक्शन ये सेम मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एरिया इस एरिया से कम है। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री का मीनिंग क्या है? एक लाइन को अगर आप मिरर अज्यूम कर लोगे, उस लाइन के लेफ्ट पार्ट में और राइट पार्ट में जो ऑब्जेक्ट का पार्ट है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट अ लाइन। तो सर्किल में जो मेरे पास ये ओरिजिन है, ओरिजिन से पास होने वाली जो लाइन है या डायामीटर है, डायामीटर के अबाउट अगर मैं देखूंगा तो मेरे अपर हाफ में और लोअर हाफ में सेम स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो इस डायामीटर में सिमेट्री है, इस डायामीटर के अबाउट सिमेट्री है, इसके अबाउट सिमेट्री है, इसके अबाउट भी सिमेट्री है। जितने भी डायामीटर हैं, हर डायामीटर के अबाउट मेरी इसकी सर्किल की सिमेट्री है। तो सर्किल में कितनी रिफ्लेक्शन सिमेट्री है? रिफ्लेक्शन मतलब मिरर में इमेज देख रहे हो आप। हर लाइन सेगमेंट जो ओरिजिन से पास हो रही है, कोई भी आप ड्रॉ कर लीजिए, हर लाइन सेगमेंट जो ओरिजिन से पास हो रही है, उस लाइन सेगमेंट के अबाउट आपकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। ये ले ली मैंने, यहां से भी रिफ्लेक्शन सिमेट्री मिलेगी। ये लाइन ले ली, यहां से भी रिफ्लेक्शन, ओरिजिन से पास करानी है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो line symmetry, a figure has line symmetry or reflection symmetry if it can be folded along that line so that two halves coincide exactly। जो आपके दो पार्ट बनेंगे, जैसे मेरा ये हैंड है, ये हैंड है, मान लीजिए इनको मैं अगर फोल्ड करता हूं तो आपकी सेम कॉपी मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट है दो हैंड का, अब देखो ये एक लाइन है जो इन बिटवीन है, अगर मैं इनको ऐसे फोल्ड करता हूं तो देखिए एग्जैक्टली सेम है, दोनों साइड से मिल रहा है। तो मेरे दो लाइन हैंड के बीच में ये जो दो लाइन है, ये लाइन है मिल रही है बीच में, ठीक है, जहां से मेरा फेस दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है, इसके अबाउट इसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। क्योंकि आप देखो अगर इसको मिरर बनाते हैं आप, इस मेरी ये मत रेखा मत देखने लगे ना और लाइफ मत एनालाइज करना। देखिए एग्जैक्टली जो आपकी फिंगर का साइज है, थंब का साइज है, वो देखिए वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। आप अपने हैंड को भी देखोगे, आपके दोनों हैंड के बीच में, दोनों आईज के बीच में, लेफ्ट नोज के राइट नोज के ये होल्स के बीच में, आपके लेफ्ट माउथ और राइट माउथ के बीच में अगर मैं आपको यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो आपका जो लेफ्ट पोर्शन है और राइट पोर्शन है
उसके बीच में सिमेट्री है, दिख रही है? तो ये कहते हैं कौन सी सिमेट्री? सिमेट्री अबाउट द लाइन। तो हमारे पास दो टाइप की सिमेट्री होती है, एक रोटेशन सिमेट्री और एक सिमेट्री अबाउट अ लाइन, और दीज आर कॉल्ड सिमेट्री। सर्किल में रोटेशन सिमेट्री कितनी है? इनफाइनाइट। रिफ्लेक्शन सिमेट्री कितनी है? इनफाइनाइट। किसी भी डायमीटर के अबाउट ले लीजिए, दैट इज अ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। स्क्वायर में करेंगे तो स्क्वायर में रोटेशन सिमेट्री, देखिए अगेन रोटेशन सिमेट्री 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, तो एग्जैक्टली 4 रोटेशन सिमेट्री है। रिफ्लेक्शन सिमेट्री, अगर मैं ये अपोजिट साइड का मिड पॉइंट पिक कर लूं और उससे पास होने वाली लाइन ले लूं तो इसको फोल्ड करूं तो मेरे पास सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। इसी टाइप से यहां दो मिड पॉइंट पिक कर लूं इन दोनों लाइन का, ठीक है, और यहां से फोल्ड करूं तो मेरे को सेम स्ट्रक्चर मिलने वाला है। और इसी टाइप से डायगोनल से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूं और इससे फोल्ड करूं तो मेरे को सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। इसी टाइप से सेकेंड डायगोनल, इसको पिक करूंगा तो मेरे को सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। सेकेंड डायगोनल, आप थोड़ा सा हल्का पेपर लीजिएगा ताकि आपको दिखेगा ये सिमेट्री, और ये आपको घर पे बैठ के बनाना है, ठीक है। ये देखिए आपको कैसे बनाना है, ए बी सी डी, वर्टेक्स को नाम दे दीजिएगा ए बी सी डी, देन इसको आप देखिएगा कि कैसे कॉन्साइड कर रहा है। तो जब आप स्क्वायर देखेंगे तो स्क्वायर में 4 रिफ्लेक्शन सिमेट्री है और 4 ही रोटेशन सिमेट्री है। क्लियर? तो आपका होमवर्क क्या है, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन दोनों सिमेट्री एनालाइज करनी है। इसी टाइप से पेंटागन की रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन सिमेट्री दोनों एनालाइज करनी है। मैं यहां पे दिखा रहा हूं कि आपके पास जो सर्किल है उसके पास रिफ्लेक्शन सिमेट्री इनफाइनाइट है एंड रोटेशन सिमेट्री आल्सो इनफाइनाइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये देखिए स्क्वायर में, ये स्क्वायर है, आपको यही एक स्क्वायर पेपर कट करना है, उस पे वर्टेक्स को नाम देना है ए बी सी डी। अगर मैं इस लाइन के इसको पिक करता हूं और इसको 90 डिग्री पे रोटेट करता हूं तो मेरा ए पॉइंट यहां आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये अगर इसके ऊपर सुपर इम्पोज करता हूं तो एग्जैक्टली सेम होगा, सेम साइज का, ठीक है। तो ए कहां चला गया, बी, बी सी पे सी, डी पे और डी ए पे, तो ये 90 डिग्री रोटेशन पहला मिल गया। फिर इसको फिर रोटेट करेंगे तो मेरा ये जो ये बेसिकली यहां होना चाहिए ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो ये ए रोटेट होके यहां आ जाएगा क्योंकि आपने इसको रोटेट किया 90 डिग्री पे, तो ए आपका यहां चला गया, बी यहां चला गया, सी यहां चला गया और डी वापिस आ गया, ये आ गया। इसको फिर 90 डिग्री पे रोटेट किया तो ए आपका यहां आ जाएगा, बी रोटेट होके यहां आ जाएगा, सी रोटेट होके यहां, डी यहां आ जाएगा, तो ये आ गया। इसको फिर 90 पे रोटेट किया तो ए बी सी एंड डी, तो पहला एंगल 90 डिग्री रोटेशन, फिर 180 डिग्री रोटेशन, फिर 270 डिग्री रोटेशन, और ये 360 पे रोटेट किया तो आप ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए। तो ये आपकी 4 रोटेशन सिमेट्री है। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं इसके रिफ्लेक्शन की बात करूं, मैंने इस वर्टिकल लाइन के अबाउट, ये आपका जो लाइन है इसका मिड पॉइंट पिक करा और उसके अबाउट एक लाइन ली, ये एरिया और ये एरिया, इसको अगर फोल्ड करूंगा सेम स्ट्रक्चर तो मेरी ये वर्टिकल लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन है। ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम मैच कर जाएगा। ये अगर मैं डायगोनल लूंगा तो ये D1 मान लेते हैं, D1, इसको फोल्ड करूंगा सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, इसको फोल्ड करूंगा सेम स्ट्रक्चर, ये D2 मिल गया। तो मेरे पास स्क्वायर के पास कितनी सिमेट्री है, एग्जैक्टली 4 रिफ्लेक्शन सिमेट्री और 4 ही रोटेशन सिमेट्री है, ठीक है। तो अगेन आपका होमवर्क क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की मुझे रोटेशन सिमेट्री कमेंट करनी है और रिफ्लेक्शन सिमेट्री का कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। सिमिलरली पेंटागन बनाइएगा एंड देन उसकी रोटेशन सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन सिमेट्री कौन कौन सी होंगी ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब इस चीज का देखिए क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी का थिंक एंड रिफ्लेक्ट क्वेश्चन है। जमुना हैज अ सर्कुलर पीस ऑफ पेपर, एक सर्कुलर पीस ऑफ पेपर है उसके पास, शी इज ट्राइंग टू लोकेट इट सेंटर। आपके पास एक सर्कुलर पेपर ऑफ पीस है, ठीक है।
आपको इसका सेंटर देखना है तो आप क्या करेंगे, यहां 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 कहीं भी पॉइंट नहीं लगा सकते ना, सेंटर एग्जैक्टली जिसका हर इस बाउंड्री से सेम डिस्टेंस हो, तो कैसे लोकेट करेंगे। ठीक है, तो अमीना गिव हर सम सजेशन, अमीना ने उसको सजेशन दिया, क्या सजेशन दिया, इसको आप किसी भी डायगोनल के अबाउट फोल्ड कर लीजिए, फिर किसी भी डायमीटर के अबाउट फोल्ड कर लीजिए, यानी कि इसकी एक रिफ्लेक्शन सिमेट्री ले लीजिए, फिर कोई दूसरी रिफ्लेक्शन सिमेट्री ले लीजिए, एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन आप करके देखिएगा घर पे। ठीक है, ये जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री ली, यहां पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो आपके रिफ्लेक्शन मिल रहा है। ठीक है, ये एज मिली, इस एज पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए पेन से या पेंसिल से। ठीक है, दूसरी रिफ्लेक्शन सिमेट्री ली, उस पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद जहां ये लाइन से इंटरसेक्ट करेंगी, यहां देखिए जहां ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी दैट इज द सेंटर पॉइंट। तो किसी भी सर्किल का अगर सेंटर पॉइंट फाइंड करना है तो प्रोसेस क्या है, उसकी कोई भी दो डिफरेंट रिफ्लेक्शन सिमेट्री पिक कर लो, जहां वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा दैट इज ऑलवेज अ सेंटर। तो क्या किया गया, पहले एक वर्टिकल लाइन के अबाउट इसको फोल्ड किया और उस पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये आ गया आपके पास। देन इसको हॉरिजेंटली फोल्ड किया, आप किसी भी दूसरे डायमीटर के अबाउट फोल्ड कर सकते हैं, फिर उस पे एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया आपका, ये इंटरसेक्शन, ये क्या आ गया आपका सेंटर पॉइंट। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। आप पेन से डायरेक्टली देख के नहीं पिंग कर सकते। क्लियर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आपका अब कुछ थिंक एंड रिफ्लेक्ट क्वेश्चन है, उसको मैं डिस्कस करता हूं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ लॉन्गेस्ट कोड। अब मैंने कोड आपको पढ़ा दिया, क्या है, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 यूनिट। तो अब मैं एक सर्किल ड्रॉ करता हूं जिसका रेडियस क्या है 5 यूनिट है। ठीक है, मान लीजिए ये सर्किल पिक कर लिया जिसका रेडियस क्या है 5 यूनिट। रेडियस 5 यूनिट होने का मतलब मान लेते हैं ये सेंटर है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपका 5 यूनिट है। अब आप कोड बनाएंगे, कोड बनाने का मतलब क्या था, कोई भी सर्किल पे 2 पॉइंट पिक करो, दिस इज अ कोड, दिस इज ऑल्सो अ कोड, दिस इज ऑल्सो अ कोड। सबसे लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होगी, जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाएंगे कोड की लेंथ बढ़ रही है, ये वाली कोड जो है वो लॉन्गेस्ट कोड है। तो लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होगी, जो सेंटर से पास होगी, और सेंटर से जो कोड पास होती है वो कौन होती है, डायामीटर। तो दिस इज डायामीटर, डी नाम दे देते हैं। और डायामीटर क्या होता है, ये इसका सेंटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 5, ये डिस्टेंस भी कितनी 5 होगी, तो लेंथ ऑफ दिस डायामीटर क्या हो जाएगी 2 into 5 यानी कि 10 यूनिट्स। यही आपको फाइंड करना है। तो किसी भी सर्किल में लॉन्गेस्ट कोड जो होती है दैट इज कॉल्ड अ डायामीटर, और उसकी लेंथ कितनी होती है 2 into रेडियस ऑफ अ सर्किल। क्या हम स्मॉलेस्ट कोड फाइंड कर सकते हैं, इज देयर एनी स्मॉलेस्ट कोड, क्या पॉसिबल है। अब देखिए मैं यहां ड्रॉ करता हूं, तो फिर मैंने यहां भी ड्रॉ कर दी, फिर मैंने यहां भी ड्रॉ कर दी, फिर मैंने यहां भी ड्रॉ कर दी, ऐसे जाता रहूंगा, और एंड में क्या होगा, ये पॉइंट आ जाएगा विच इज द टेंजेंट लाइन। अगर यहां कुछ गैप रहा तो मैं इसके बाद एक और कोड ड्रॉ कर सकता हूं यहां पे। ठीक है, मान लो एक गैप है तो यहां पे मैं एक और कोड ड्रॉ कर सकता हूं, फिर भी गैप है तो मैं और पास में जा सकता हूं। तो जैसे जैसे इसका शेप पास में लाऊंगा तो मैं टेंजेंट लाइन पे टेंड कर जाऊंगा एक ही पॉइंट पर। तो स्मॉलेस्ट कोड का कोई मीनिंग नहीं है, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी स्मॉलेस्ट कोड, क्योंकि अगर ये कोड ली तो इसके बीच में थोड़ा सा गैप है, जैसे ये देखिए यहां है, तो इससे स्मॉलर कोड मैं ये बना सकता हूं, इससे स्मॉलर कोड मैं यहां पे बना सकता हूं, इससे स्मॉलर कोड मैं यहां पे बना सकता हूं। जब भी गैप बचेगा मैं स्मॉलर कोड बनाता रहूंगा, और गैप खत्म कब होगा, जब ये टेंजेंट लाइन बन जाएगी। बट टेंजेंट लाइन इज नॉट अ कोड, तो इन अ सर्किल स्मॉलेस्ट कोड डज नॉट एग्जिस्ट। लार्जेस्ट कोड कौन है, डायामीटर, स्मॉलेस्ट कोड डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट एट अ गिवन। तो लोकस हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। लोकस का मीनिंग क्या है, एक पॉइंट का जो पाथ है अंडर सर्टेन कंडीशन। ठीक है, आपसे यहां पूछा हुआ है द लोकस ऑफ अ पॉइंट एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इज अ सर्किल।
सर्किल की डेफिनेशन दी हुई है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट कैन वी से अबाउट अ लोकस पॉइंट ऑफ अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट। तो हमें दो पॉइंट गिवन है जिसका डिस्टेंस क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। जैसे ये फिगर में देखिए, ठीक है, इसको साइड कर लेते हैं। अभी यहां देखिए मेरे को दो पॉइंट दिए ए एंड बी। आप कैसे भी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनली कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स हैं वो सारे ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, यहां से मैंने चलना स्टार्ट किया यहां तक, इसका जस्ट मिड पॉइंट ले लिया, दैट इज आ फर्स्ट पॉइंट। ये लिख सकता हूं यहां पे डेफिनेटली ए एम इक्वल टू क्या होगा, एम बी। मुझे वो सारे पॉइंट लिखने हैं जो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट से और इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन, वो कौन सी लाइन होगी, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये एक जो लाइन है ये मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये लाइन है। अब देखिए इस पे मैं कोई भी एक पॉइंट पिक करता हूं, ये पॉइंट पिक करा, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट पिक कर लो रैंडमली। जैसे ये मैंने पॉइंट पिक करा, से पी पॉइंट पिक कर लिया। अब ये डिस्टेंस क्या होगी, पी ए होगी। ये डिस्टेंस क्या होगी, पी बी होगी। क्लियर। अब ये कुछ डिस्टेंस है, इसको नाम दे देता हूं एक्स। ये कोई डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस नाम दे देता हूं वाई। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम से P ऑफ A कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो P ऑफ B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही आएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस x है तो ये भी कितनी है, x। इसका मतलब क्या, पी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, पी बी। आपने ये क्यू पॉइंट पिक करा, ये कोई डिस्टेंस होगी y1, ये डिस्टेंस ऑलरेडी x है, ये डिस्टेंस क्या होगी y1। तो अगर मैं ए क्यूब कैलकुलेट करता हूं तो ए क्यूब क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। और पी क्यूब अगर कैलकुलेट करता हूं तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। इंप्लाइज ए क्यूब इक्वल टू क्या आ गया, बी क्यूब आ गया। तो अगर मेरे पास कोई भी रैंडम दो पॉइंट दिए हुए हैं, से ए एंड बी, कोई भी दो रैंडम पॉइंट दे दिए उसने, अगर मैं इससे पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ कर लूं, ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन है। हमें क्या फाइंड करना है, लोकस ऑफ अ पॉइंट फाइंड करना है जो इन गिवन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। वो कैसे फाइंड होगा, मैंने इसका मिड पॉइंट लिया m, से दिस इज m, दिस इज a, दिस इज b, और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए विच इज अ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू दिस लाइन पॉइंट। ये मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, इससे पास होने में। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे, उन सारे पॉइंट्स का जो a एंड b से है वो डिस्टेंस सेम रहेगा। यहां देखिए ये अगर पॉइंट P पिक करा तो दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज सेम। उसका रीजन मैं अभी बता चुका हूं कि अगर ये x है और ये y है तो ये डिस्टेंस क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये भी फिर क्या आ जाएगी, x, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इट इज ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई भी P पॉइंट पिक कर लीजिए। तो द लोकस ऑफ अ पॉइंट, द locus of a point whose distance from two distinct point is equal, वो कौन आएगा, is a perpendicular bisector of A and B। perpendicular bisector का मीनिंग क्या है, a line which is a perpendicular to given line and passing through midpoint। ठीक है, अगर डेफिनेशन नहीं पता तो perpendicular bisector is a line
पासिंग थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन एंड परपेंडिकुलर, यानी कि उसका एंगल 90 डिग्री हो। तो इस टाइप से आपको आगे आगे ये लोकस का मतलब समझाना चाहिए। आपकी जितनी भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है उसकी डेफिनेशन लोकस ऑफ अ पॉइंट से डिफाइन करी जाती है। ठीक है, तो आपके पास दो डेफिनेशन आ गई लोकस के रिस्पेक्ट में। पहली डेफिनेशन सर्किल, अगर सर्किल की डेफिनेशन आपको किसी को बतानी है तो आज के बाद क्या बताएंगे, इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट whose distance is a fix from given point। कोई एक फिक्स पॉइंट है, उससे इक्वल डिस्टेंस पे, ये फिक्स पॉइंट है जो सेंटर होता है, उससे इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट है वो आपका सर्किल है। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट whose distance is a fix from a given fixed point। बाइसेक्टर क्या है, a locus of a point whose distance from two distinct point is equal clear। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। a locus of a point equal distance from two given point is a perpendicular bisector of the line segment joining those two point। क्लियर, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्लियर, तो आज हमने यहां पे क्या सीखा है, मेनली डेफिनेशंस ऐड करी, रोटेशन सिमेट्री क्या है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है। और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया ना, इसका अगले सेगमेंट में यूज, इसलिए इस डेफिनेशन को डिटेल में याद कर लेना, पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है। ठीक है, थैंक यू।